जी अस्सलाम वालेकुम शाह जी, क्या जी वालेकुम अस्सलाम। असद कैसे हैं आप? जी शाह जी ठीक ठाक। सर आज की फिर मौजूदा सूरत हाल क्या समझते हैं कि किस तरफ जा रही है? भाई मौजूदा सूरत हाल इंटरेस्टिंग भी है और डिस्ट्रेसिंग भी है। इंटरेस्टिंग ऐसे है कि नून लीग और पीटीआई ये दोनों, क्योंकि आमने सामने मेन तो यही है ना इस वक्त। अच्छा। इन दोनों का भड्डा पड़ा हुआ बड़ा कमाल का, बड़ा मज़े का है। अच्छा। पंजाब के वज़ीर आला के इन्होंने जो अदम एतमाद की तहरीक पेश की थी, अच्छा, उस पर होने जा रही है वोटिंग। अच्छा, ठीक है। वो 9 को आपके जो स्पीकर हैं सब्तैन खान साहब, उन्होंने उसका टाइम जो है वो बदल दिया ना। अच्छा। वैसे तो 11 तारीख कहते थे ना, 11 तारीख को है। 11 तारीख को एक्चुअली हाई कोर्ट में उसकी समाअत है केस की। अच्छा। जो वज़ीर आला अपने परवेज़ इलाही साहब ने किया था, जो उनको डी नोटिफाई किया था ना गवर्नर पंजाब ने। अच्छा। 23 दिसंबर को उसके ख़िलाफ़। अच्छा। तो उसकी तारीख है 11 तारीख को। तो वो उस वक्त स्पेकुलेट यही किया जा रहा था कि 11 तारीख को ये इजलास होगा। अच्छा जी। लेकिन स्पीकर सब्तैन खान साहब ने 9 जनवरी को इजलास तलब कर लिया। अच्छा जी। अब ऐसे में कह लीजिए कि फिर वही सर्दियों में मौसम गर्म हो गया, पंजाब असेंबली का मैदान गर्म हो गया, सियासी माहौल गर्म हो गया। हुआ ये है कि आज पीटीआई के जो कह लीजिए कि अंदर के हलके हैं, अंदरूनी हलके, इनसाइडर्स। अच्छा, क्या किया उन्होंने बताया जी कि पार्टी के 3 अरकान ऐसे हैं जो शायद की बात कर रहे हैं। अच्छा। कि शायद वो वोट ना दें वज़ीर आला के लिए, जो कॉन्फिडेंस का वोट लेना है। अच्छा। परवेज़ इलाही को वोट ना दें। अब वो क्या करेंगे ये स्पेकुलेशन है, अभी तक की यही है। अच्छा। ये खबर आई तो इमरान खान साहब भी मुतहर्रक हुए। उन्होंने जो पंजाब में सीनियर लीडर्स थे, सब्तैन खान साहब को भी, मियाँ असलम इकबाल नहीं, वो सेंटर का। अच्छा। पंजाब की क़यादत को ना उन्होंने कहा जी कि भाईजान अब आप ज़रा होशियार हो जाएं, फटाफट से मूवमेंट शुरू करें। हाँ जी। लोगों के साथ जो यहाँ पे है पंजाब के MPs, उनके साथ रब्ता मुहिम करें ताकि 9 जनवरी को जो इजलास होना है, हाँ। उसमें लोग पूरे हो जाएं, हमारे वोट्स पूरे हो जाएं। अच्छा जी। ठीक है। 2 दिन पहले ये तो उनकी मूव हो गई। अच्छा। इस बात से डरते हुए कि उनको मतलूबा वोट नहीं मिलेंगे, एतमाद के वोट। अच्छा। जबकि कागज़ों पे ऐसा है कि पीटीआई और पीएमएलक्यू के पास 190 वोट्स हैं। अच्छा जी। अब 190 में से अगर 3 से, वही जो कह रहे हैं कि 3 अरकान मुनहरिफ हो रहे हैं। अच्छा। अगर वो इनहराफ कर भी जाते हैं, वो नहीं भी आते, अच्छा। फिर भी इनके पास 187 वोट हैं। फिर भी पलड़ा भारी है। फिर भी इनका पलड़ा भारी है। अच्छा जी। ठीक है। दूसरी तरफ अब आते हैं जी नून लीग की तरफ। नून लीग और उसके इत्तेहादी जो हैं, उनका ख्याल यही था जी कि वो तोड़ लेंगे। अच्छा। लेकिन 2 दिन पहले यानी 2 जनवरी को उन्होंने जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ पंजाब असेंबली के, अच्छा। जो उन्होंने वो नो कॉन्फिडेंस मोशन दी हुई थी, करारदाद, अच्छा। वो उन्होंने वापस ले लिया। अच्छा, क्या रीज़न हो सकती है? उसकी रीज़न ये है कि जो उसके अंदर की बात है वो ये है कि कुछ अरकान PMLN के, अच्छा। वो अपनी पार्टी की क़यादत से नाराज़ हैं। वो इसलिए वो कहते हैं कि जो फ़ैसले हो रहे हैं वो सेंटर में हो रहे हैं। अच्छा। हमें पूछा नहीं जा रहा MPAs को। अच्छा। उस वजह से इनको डर पड़ गया है PMLN को भी। अच्छा। कि जी ये एतमाद का वोट जो है, सॉरी अदम एतमाद की तहरीक जो है वो नाकाम हो जाएगी। अच्छा। उस वजह से इन्होंने 2 दिन पहले वो तहरीक जो है वापस ले लिया स्पीकर। हाँ। अच्छा, इससे पहले ही जब आपकी लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला को परवेज़ इलाही साहब को जो बहाल किया था अंडरटेकिंग के ऊपर, हाँ अंडरटेकिंग पे, उस वक्त इन्होंने वही PMLN ने उस वक्त उनके ख़िलाफ़ भी जो अदम एतमाद की तहरीक थी वो वापस ले ली थी। अच्छा। उन्होंने कहा जी हम सिर्फ यही करेंगे कि हम इनके ख़िलाफ़ इनको एतमाद का वोट लेने का कहेंगे। एज पर हाई कोर्ट या गवर्नर ने जो उनका था कि जी जो उन्होंने मूव किया ना, गवर्नर ने कहा उसके मुताबिक। बिल्कुल, हाँ जी। अब मसला ये हुआ कि वो काम तो अभी तक उनके हक़ में ही है। अच्छा जी। इसी चीज़ को सामने रखते हुए इन्होंने PTI ने और PMLQ ने इन्होंने ये मुहिम चलाई। अच्छा। कि भाई हम अपने बंदे जो है ना उनको तो पक्का करें। अच्छा। इसलिए कि नून लीग जो है वो अब डामाडोल हो गई है। अच्छा। उनको इसमें भी एतवार नहीं आ रहा। अच्छा। उनका जो कहना है, जो उनकी बातें हो रही हैं, जो आ रही हैं सामने, अच्छा। कि
नून लीग के पास सिर्फ इस वक्त 180 वोट हैं, जबकि चाहिए उसको 186 हैं। अच्छा ठीक है, 186 उसके पास आ जाएंगे तो वज़ीर आला साहब जो हैं वो फारिग हो जाएंगे। अच्छा हाँ जी, अब यहाँ पे गेम जो है बड़ी मज़े की बनी हुई है कि दोनों पार्टीज़ में, अच्छा यानी सियासी पाकिस्तान की सियासत जो है ना वो उसमें मनफी रुझान बहुत ज़्यादा है, अच्छा पॉजिटिव कम है। पॉजिटिव कम है। अच्छा। एक दूसरे को तोड़ना, एक दूसरे को ख़राब करना, अब हो सकता है यहाँ पे, यानी ये मेरी अपनी एक अंदाज़ा है कि Observation है। हाँ कि इसमें हो सकता है कि हॉर्स ट्रेडिंग चल रही हो, अच्छा, पैसे की गेम चल रही हो, अच्छा बैकडोर को चीज़ें चल बैकडोर चल रही हैं कि जी इनके बंदे तोड़ लें। अच्छा। लेकिन अभी तक जो सूरत हाल बनी हुई है उसमें PML-Q जो है उसमें गड़बड़, PML-N में गड़बड़ लग रही है। अच्छा Q और PTI मिलके उनका जो अंदाज़ा है, मेरा भी जो उनका भी है अच्छा। कि 190 उन्होंने दावा किया था कि उनके पास हैं PML, PTI और PML-Q के पास। अच्छा। अगर 3 टूट भी गए तो फिर भी 187 वोट हैं उनके पास, अच्छा। जो उनके एतमाद का वोट लेने के लिए बहुत हैं। अच्छा लेकिन दूसरी जानिब जो नून लीग है उसके पास उतने वोट्स, मतलूबा वोट्स नहीं हैं। अच्छा तो नून लीग जो है उसको नज़र यही आ रहा है कि उसने ये जो गेम चलाई थी अच्छा। उसमें ये इनको मार पड़ जाएगी। एक तरफ इन्होंने कहा था ना कि आप असेंबलियाँ तोड़े तो हम इलेक्शन करवा देंगे। बिल्कुल। एक्चुअली जो नज़र आ रहा है वो यही है कि ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। अच्छा आपको शायद याद होगा 1-2 दिन पहले अपना साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने भी कहा है पार्टी को अच्छा जी कि भाई आप अपने जो राबता, अवामी राबता मुहिम है उसको शुरू करें दोबारा से। जी, जी। मरियम नवाज को भी उन्होंने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। अब ये चीज़ें जो हैं ये कुछ इस तरफ इशारा कर रही हैं कि एक तरफ इन्होंने एतमाद का वोट लेना है, अच्छा जी और एतमाद का वोट लेते ही जो उनका जाहिर है जब एतमाद का वोट ले लिया तो फिर कोर्ट में तो बाद में देखेंगे ना, 11 तारीख को है, बिल्कुल। उस वक्त ये असेंबलीज डिज़ोल्व करने की पोजीशन में होंगे ना। अच्छा इस चीज़ के मद्देनज़र रखते हुए नून लीग के सरबराह साहब और नवाज शरीफ साहब ने यही कहा, ऐलान किया है अपने पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं उनसे यही कहा है कि भाई आप ही अवामी राब्ता मुहिम शुरू करें। अच्छा। मरियम साहबा जो हैं वो इसको ओवरलुक करेंगी पूरे प्रोसेस को। ऑर्गेनाइजर भी बनाया हाँ जी, वही ना, वो पूरे जो है स्ट्रक्चर उसको हाँ जो पूरी मुहिम होगी उसको वो देखेंगी। अच्छा जी अब यहाँ पे एक छोटी सी मैंने इस बात पे मैं ख़त्म करता हूँ अच्छा जी कि जो स्पेकुलेशंस हो रही थी कि नवाज शरीफ साहब खुद वापस आएंगे, उनके इस बयान से कुछ थोड़ा सा मुझे शक पड़ रहा है कि उनका भी रास्ता क्लियर नहीं हुआ। आप फोरकास्ट कर रहे हैं इस बात को थोड़ा? नहीं, फोरकास्ट मैं नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक अंदाज़ा बता रहा हूँ। अच्छा हाँ, हतमी तौर पे मैं नहीं कह रहा। हाँ, मेरा अंदाज़ा है कि नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे। अच्छा उनकी गैर मौजूदगी में जो उन्होंने मरियम साहबा को किया और उनको जो मुहिम चलानी है, जो उसकी वो कैंपेन होगी, उसका इंचार्ज भी उन्हें बनाया है ना। हाँ बिल्कुल। तो ये चीज़ इस तरफ इशारा करती है कि नून लीग में गड़बड़ अभी है, PDM के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्योंकि एक ख़बर और भी आ रही है, वो भी कंफर्म नहीं हुई है, कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में ठन सी गई है। हाँ जी, एक दूसरे पे वो थोड़े थोड़े से जो है ना अब क्रिटिसाइज़ करने लगे हैं। अच्छा तो ये चीज़ जो है ये डेफिनेटली फिर PTI के फ़ायदे में जाएगी। हाँ, PTI को नुकसान पहुंचाने के लिए एक काम और कर सकते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि जी आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो इमरान खान और असद उमर और दूसरे थे उनके ख़िलाफ़ चला सकते हैं। अच्छा। ये हो सकता है कि इसमें करके तो ये इमरान खान साहब को नाअहल करार दे दें। अच्छा अब मज़े की सूरत आखिर में, यानी इस बात पे मैं कंक्लूड करता हूँ अच्छा। कि सूरत हाल ये बनती है कि अगर इमरान खान साहब को भी वायर कर दिया, अच्छा नवाज शरीफ साहब को भी इजाज़त ना मिली, उसके बाद जब आपस में टूट फूट का शिकार होने के बाद जब PDM भी टूट जाएगी, इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे, तो इक़्तिदार का जिसको कहते हैं ना हुमा, अच्छा वो किसके सर पे बैठेगा, अवाम का क्या बनेगा? ये देखना है। अब ये असल बात है कि अभी तक कोई चीज़ वाज़े, अब आके ना ज़्यादा अनसर्टनटी हो गई है, अब पैदा हो गई। अब हो गई है। तो अल्लाह जो भी हालात होना यार हमारे मुल्क के लिए, हमारे लिए बेहतरी करे। महंगाई बहुत ज़्यादा, और ये जो और इनका इशारा दिया इन्होंने, नए टैक्सेस भी लगा रहे हैं, मिनी बजट भी आ रहा है। अल्लाह पाक हम पे, आम आदमी पे, मेरे जैसे लोगों पे, आप जैसे जो करोड़ों लोग हैं, अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे और इस मुल्क को कायम दायम रखे। आमीन। चलो, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।